हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या गुरु एजुकेशन में। दोस्तों, आज एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ निकल कर आई है इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सरकारी नौकरियों को नोटिफिकेशन देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि किसका नोटिफिकेशन आया है। इंडिया एग्जिम बैंक का नोटिस आया है और इसमें बैंकिंग ऑपरेशंस की 35 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनर की 7 वैकेंसी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनर की। आगे देख लेते हैं इसकी कितनी वैकेंसी है। राजभाषा इसकी मैनेजमेंट ट्रेनर की 2 वैकेंसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की 1 वैकेंसी है। तो टोटल कितनी वैकेंसी हो गई? 35, 7 42 और 2 44 और 1 45, टोटल 45 वैकेंसी हैं। आगे देख लेते हैं। इस पे ये दे रखा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द करियर्स सेक्शन ऑफ द बैंक्स वेबसाइट। जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी रेगुलर मतलब डेली, दिन बाई दिन www.eximbankindia.in को फॉर डिटेल अपडेट पाने के लिए चेक करते रहें। इसका जो लिंक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, एक्टिव होगा 21 तक 2023 से। 21 तक 2023 से ऑनलाइन फॉर्म होने चालू हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट है फीस एग्जामिनेशन जमा करने की 10/11/2023 और टेंटेटिव मंथ ऑफ एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। टेंटेटिव का मतलब है संभावित दिसंबर तक आप इसका एग्ज़ाम हो सकता है। क्या टेंटेटिव है कि दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर मैनेजमेंट ट्रेनर, एडवर्टाइजमेंट नंबर HRM/MT/2023-24/01। इतना एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। एग्जिम इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक इज़ एन ऑल इंडिया प्राइमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंगेज्ड इन फाइनेंसिंग या फैसिलिटिंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो बैंक है वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फाइनेंशियल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैंक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एज मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट। आपको इस एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है। क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है। आगे देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स, वह कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो इंडिया सिटीजन ओनली, जो भारतीय नागरिक हैं केवल वही एलिजिबल हैं, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है। आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन थ्रू द लिंक। आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, या आप सरकारी रेट पर चले जाइए, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। द एप्लीकेशन लिंक विल बी लाइव फ्रॉम अक्टूबर, 21 अक्टूबर 2023 से लाइव चालू हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुल्ली एंड इंश्योर योर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग फी या सबमिटेड एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है कि पेइंग फीस को पे करने से पहले इस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लो, रीड कर लो और इसकी एलिजिबिलिटी को अच्छे तरीके से देख लो, ताकि क्या आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए तो आप अप्लाई कर दो, अन्यथा अप्लाई मत करो। फालतू की फ़ीस देने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही दे रखा है 21/10/2023 से वेबसाइट लिंक ओपन होगा और 10/11/2023 को बंद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसके अब वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी किसकी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनर ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पर मैनेजमेंट
ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेटर की वैकेंसी जनरल की 16, SC की 5, ST की 2 और OBC की 9, EWS की 3, PWBD की 1। टोटल वैकेंसी कितनी है? 35। मैनेजमेंट ट्रेनर MT डिजिटल टेक्नोलॉजी की जनरल की 5, SC की 1, OBC की 1। टोटल कितनी है? 7। टोटल कितनी है? 7। आगे देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनर MT राजभाषा की कितनी है? जनरल की 2 है, टोटल 2 ना। SC की, ST की, OBC की, EWS की, PWBD की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें राजभाषा में। मैनेजमेंट ट्रेनर की MT की एडमिनिस्ट्रेटर में केवल जनरल की 1 है, टोटल वैकेंसी 1। बाकी इसमें भी SC, ST, OBC कोई वैकेंसी नहीं है। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी किसकी कितनी है? ऑल द एलिजिबिलिटी एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ETC shall be computed as the mentioned in subsequent पैराग्राफ। नीचे पैराग्राफ में इसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है, देख लीजिए। मैनेजमेंट ट्रेनर बैंकिंग ऑपरेटर की इसमें दे रखा है मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज CGPA इन ग्रेजुएशन। CGPA होना चाहिए किसमें? ग्रेजुएशन में। या काफ़ी और दे रखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA या PGDBA ऑफ इक्विवेलेंट। MBA के इक्विवेलेंट ये होता है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस ऑफ चार्टर अकाउंट, या फिर आप CA करो होने चाहिए। या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुड बी ऑफ अ मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विद आ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। या फिर आप 60% एग्रीगेट मार्क्स से क्या करे होने चाहिए? CA होने चाहिए, या फिर CGPA होने चाहिए, या CA होने चाहिए, या आप 2 ईयर का कोई भी कोर्स किए होने चाहिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं नीचे मैनेजमेंट ट्रेनर की इसमें क्या दे रखा है? डिजिटल टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60%, क्या मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड BE में 60% होनी चाहिए, या BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। BTech डिग्री किस में होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। और भी होने चाहिए, MC होने चाहिए विद 7% मार्क्स है, एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA इन ग्रेजुएशन एंड MCA। आगे देख लेते हैं राजभाषा में क्या है? मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA इन ग्रेजुएशन, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मतलब यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी, मास्टर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, यह एग्ज़ाम जो होना चाहिए वो डिग्री लेवल का होना चाहिए जो आपने पास किया है। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। आगे दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटर की जो एक वैकेंसी उसके लिए BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, इलेक्ट्रॉनिक 60% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA। यहाँ पर आपने एक बात देखी, क्या बात देखी कि ये जो वैकेंसी दे रखी है इसमें CGPA, सभी में CGPA, आप अगर आपने CGPA कर रखा है तो आप सभी के लिए एलिजिबल हैं। सब में CGPA की डिग्री दे रखी है ओब्लिक करके, मतलब इक्विवेलेंट आप चाहे BTech मांगा है, BE मांगा है, चार्टर अकाउंट मांगा है या कोई भी मांगा है, लेकिन CGPA इक्विवेलेंट मांगा है कि आपके पास अगर ये नहीं है तो आपके पास CGPA होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। नीचे देख लेते हैं ये क्या दे रखा है, कैटेगरी एज लिमिट दे रखी है। एज लिमिट एज ऑन अक्टूबर 1, 2023 फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मतलब एज लिमिट क्या होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब SC ST के लिए 33 वर्ष, OBC के लिए नॉन क्रिमिनल के 31 वर्ष, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए 43 वर्ष, SC ST OBC के 41 वर्ष और
जनरल और EWS की 38 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं इसमें आगे और क्या दे रखा है। अच्छा, सिलेबस भी दे रखा होगा इसमें। सिलेबस के बारे में देखते हैं अभी। ये स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, अच्छा हाँ, टेस्ट का स्ट्रक्चर ये दे रखा है, देखिए मतलब सिलेबस ही दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। रीजनिंग आएगी और क्वांटिटी एप्ट आएगा 20 नंबर का, 20 मार्क्स होंगे। इंग्लिश आएगी 20 नंबर के, 20 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का, 20 मार्क्स होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्रीज, बैंकिंग क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र आएंगे 20 नंबर के और 20 मार्क्स। डाटा एनालिसिस आएगा 20 नंबर का और 20 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे और 80 मिनट दे रखे होंगे टाइम ड्यूरेशन। टाइम कितना दे रखा होगा, 80 मिनट। सेकंड पेपर इंटरव्यू। इंग्लिश पेपर में ऐसे एक लिखा जाएगा, लेटर एक लिखा जाएगा। ऐसे 15 नंबर का, लेटर 10 नंबर का। प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चन 1 15 नंबर का, सेकंड 15 का, 3 4 5 सभी 15 के होंगे। 100 मिनट से दिए जाएंगे, मतलब 1 घंटा 40 मिनट। 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होंगे, नहीं 100 नंबर होंगे। क्वेश्चन तो ये हैं इधर, 100 नंबर होंगे। टोटल ए और बी सब्जेक्ट 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का होगा और 180 मिनट दे रखे होंगे सबके लिए। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में ये 5 चीज़ आएंगी और पेपर सेकंड में ये चीज़ आएंगी। आगे और क्या है देख लेते हैं। आगे अब कुछ नहीं दे रखा। हाउ टू अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन बिगेन, पेमेंट कैसे करें, पेमेंट एंड पेमेंट तो आपको पता है कि सबको ऑनलाइन ही करना होता है पेमेंट, क्योंकि ऑफलाइन आज का चल नहीं रहा है। ये आज की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके द्वारे पर, आपके फ़ोन पर, आपके पास आर्या गुरु एजुकेशन के चैनल से पहुंच चुका है। और आप ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये नोटिस पहुंच सके। धन्यवाद।